एक मैकेनिक की छोटी सी दुकान पर शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अपनी रोल्स रॉयस लेकर आया, जिसका इंजन कोई ठीक नहीं कर पाया। मैकेनिक ने सिर्फ एक हथौड़ा मारा और 1 लाख रुपए का बिल थमा दिया। बिजनेसमैन आग बबूला हो गया। हथौड़ा मारने के 1 लाख! दिन गैरेज में जो हुआ वो बिजनेसमैन आज भी भूला नहीं। वो कहता है, वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। नागपुर के सीताबर्डी में राजीव मल्होत्रा का नाम पहचान का मोहताज नहीं था। 3 फैक्ट्रियां, 2 बंगले, करोड़ों की रोल्स रॉयस, यही उसकी पहचान था। राजीव कहता था, पैसा हो तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यही उसका यकीन था। लेकिन 2 महीने से घर में बोलचाल बंद थी। प्रिया का हीरे का हार, उसकी मां की निशानी, खो गया था। राजीव ने प्रिया को जिम्मेदार माना था। एक सुबह राजीव की रोल्स रॉयस ने जवाब दे दिया। इंजन से आवाजें आईं और गाड़ी बंद हो गई। राजीव ने तुरंत फोन किया, नागपुर का सबसे बड़ा मैकेनिक बुलाओ, अभी, जो भी हो। नागपुर के बड़े शोरूम की टीम आई। 2 घंटे लगाए, हाथ खड़े कर दिए। दूसरी टीम ने भी यही किया। रोल्स रॉयस सेंटर बोला, दिल्ली भेजनी होगी। साहब, हमने पूरा इंजन देखा, यह हमारे बस की बात नहीं है। दिल्ली के सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा, कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। राजीव का गुस्सा चरम पर था। 1 करोड़ की गाड़ी और कोई ठीक नहीं कर पाया। साहब, एक चाचा हैं महल गेट की गली में, पुरानी गैरेज है, लेकिन कहते हैं उनके हाथों में जादू है। एक बार देख लीजिए। पुरानी गैरेज? मेरी रोल्स रॉयस कोई खटारा नहीं है, वहां क्या काम होगा? रमेश ने फिर हाथ जोड़े। साहब, एक बार। राजीव ने लंबी सांस ली और मान गया। महल गेट की संकरी गली में राम खेलावन चाचा की गैरेज थी। दरवाजे पर एक नोटिस चिपका था, किराया 2 महीने बाकी है, अगले हफ्ते दुकान खाली करें। चाचा के हाथ तेल से सने थे, कुर्ता पुराना था, पर चेहरे पर एक गहरी शांति थी। 40 साल से वो हर गाड़ी की आवाज पहचानते थे। जब रोल्स रॉयस को क्रेन से खींचकर उस गली में लाया गया, पूरा मोहल्ला रुक गया। यह जगह देखकर लगता नहीं कि यहां कुछ होगा, लेकिन चलो, आखिरी उम्मीद है। चाचा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। हुड खोला। 5 मिनट तक इंजन की आवाज सुनते रहे, आंखें बंद करके, हाथ इंजन पर टिकाए हुए। राजीव मन में हंसा, यह बूढ़ा क्या करेगा जो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए। चाचा ने पुरानी पेटी से एक छोटा सा हथौड़ा निकाला, इंजन के एक हिस्से पर नजर टिकाई और फिर धीरे से ठक, एक ही चोट। साहब, स्टार्ट करो। गाड़ी पहली बार में स्टार्ट हो गई। इंजन की आवाज एकदम साफ, पूरी गली में सन्नाटा। राजीव की आंखें चौड़ी हो गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। इतने बड़े इंजीनियर फेल हो गए और यह सिर्फ एक हथौड़े से ठीक हो गई। राजीव खुश था, लेकिन बिल देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? सिर्फ एक हथौड़ा मारा और 1 लाख रुपए? यह तो लूट है। मुझे पूरा हिसाब लिख कर दो, हर एक चीज का। चाचा ने बिना बोले कागज उठाया और लिखा, हथौड़ा मारने की कीमत 10 रुपए। हथौड़ा कहां मारना है, यह जानने की कीमत 99,990। कुल 1 लाख रुपए। राजीव ने कागज पढ़ा, दोबारा पढ़ा, मुंह से एक शब्द नहीं निकला। राजीव ने एक बार और कागज देखा। पूरी जिंदगी में पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। धीरे से जेब में हाथ डाल लिया। राजीव ने चुपचाप पैसे निकाले और दे दिए। कुछ नहीं बोला, गाड़ी में बैठने लगा। साहब रुकिए, यह आपकी गाड़ी में मिली थी, सीट के नीचे, देख लीजिए। राजीव ने थैली खोली। उसके हाथ कांप गए। अंदर था उसकी पत्नी प्रिया का हीरे का हार, जो 2 महीने से खोया था। उसकी मां की निशानी। उसी हार की वजह से घर में बोलचाल बंद थी। राजीव ने प्रिया पर इल्जाम लगाया था। रातें खामोशी में गुजरी थी। चाचा इसे रख सकते थे, 50 लाख का हार, किसी को पता भी नहीं चलता। चाचा, आप चाहते तो इसे रख सकते थे। 50 लाख का हार है, आपकी गैरेज का किराया भी बाकी है, फिर भी आपने लौटा दिया। अब हुनर की कीमत मैं वसूलता हूं, पर जमीर की कोई कीमत नहीं होती। राजीव वहीं खड़ा रह गया।
चाचा वापस अपने काम में लग गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर राजीव के लिए सब कुछ बदल गया था। राजीव उस दिन अपनी करोड़ों की गाड़ी में बैठकर घर लौटा, पर वो राजीव नहीं था जो सुबह निकला था। कुछ बदल गया था उसमें। घर जाकर उसने प्रिया को हार दिया, कुछ नहीं बोला, बस गले लगा लिया। उस दिन उसे समझ आया, पैसे से जमीन, गाड़ी, हुनर खरीदा जा सकता है, पर ईमानदारी, वो तो अनमोल होती है, उसे कोई कीमत नहीं छू सकती। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।